विश्व उर्दू दिवस पर हीरा पब्लिक स्कूल वेलफेयर सोसाइटी व ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ने किया पत्रकार मिलन समारोह। विश्व उर्दू दिवस के उपलक्ष्य में हीरा पब्लिक स्कूल वेलफेयर सोसाइटी तथा ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य प्रेस वार्ता एवं पत्रकार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र पुष्पक ने की, जबकि संचालन उर्दू विभाग अध्यक्ष कारी नाजिर व संस्थान के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनवार अहमद नूर ने किया। कार्यक्रम का माहौल उत्साह, संवाद और पत्रकारिता की नई ऊर्जा से सराबोर रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संगठन हर समय हर मंच पर खड़ा रहेगा। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनवार अहमद नूर ने कहा कि संगठन राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर पत्रकारों की समस्याओं को लेकर सक्रिय है और पत्रकारों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे मेडिकल सुविधा, किराए में 50% छूट, पेंशन लाभ आदि को पुनः बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अनवार अहमद नूर ने कहा कि उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाएं इस देश की आत्मा है और दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन का नेटवर्क उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में सक्रिय है और यदि किसी पत्रकार के साथ अन्याय होता है तो पूरा संगठन एकजुट होकर उसके साथ खड़ा रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पत्रकार अपने कर्तव्यों से भटकता है तो संगठन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटता। कार्यक्रम के समापन पर सभी पत्रकारों को पुष्पमालाओं से सम्मानित किया गया तथा सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर पत्रकारों में नई ऊर्जा और एकता का भाव देखने को मिला। उपस्थित सभी अतिथियों ने इस आयोजन को पत्रकारों के मनोबल को बढ़ाने वाला और सामाजिक दृष्टि से प्रेरणादायक बताया। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। पत्रकार अनवार अहमद नूर द्वारा हीरा पब्लिक स्कूल के अंदर जो है योम मौलाना इकबाल जो थे बहुत बड़े शायर थे, उलमा थे और उनके योम पैदाइश पर आज जो है एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इसमें ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन भी बराबर खड़ा है और इस प्रोग्राम में काफी मेहमानों ने शिरकत की है और हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु ज्यादा से ज्यादा संगठन में जुड़े और जुड़ करके एक दूसरे साथियों को अपने साथ लेकर के चले। देखिए, पत्रकार जो है वो समाज का आईना होता है। समाज में जो कुछ हो रहा होता है वो उसको ही आगे बढ़ाकर उसका प्रचार प्रसार करता है। पत्रकारिता यही उसका धर्म है। और आज उर्दू का जो उर्दू डे मनाया जाता है, ये उर्दू दिवस मनाया जाता है, इसका मकसद है कि जो लोग हम बोलते हैं उस भाषा को, उस जबान, अब देखिए मुंशी प्रेमचंद से लेकर गोपीचंद नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तो एक भाषा किसी चीज की कोई भाषा का कोई जो है वो बंदिश नहीं होती, किसी के बपौती नहीं है भाषा, जो सीख ले वो उसको। तो उर्दू हमारी आम जबान में आ गई है, अब हमारे चलन में आ गई है और हमारी जो खिचड़ी भाषा है यही, इसको हम उर्दू भी कहते हैं और इसको हम हिंदी भी कहते हैं कि हम बोल रहे हैं, यही हम लिख रहे हैं। हम पत्रकार हैं, हम अपनी पत्रकारिता की जब रिपोर्ट भेजते हैं उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे शब्द हिंदी के, बहुत से शब्द उर्दू। तो इसलिए किसी ने कहा है कि इस देश की जो दो आंखें हैं या चेहरे की जो दो आंखें हैं वो एक हिंदी है, आदमी के दो हाथ हैं, एक बायां एक दाहिना, ऐसे एक हिंदी है, उसी से काम चल रहा है और वही आगे जा रहा है। और यही मैसेज हम देते हैं कि उर्दू दिवस हो या हिंदी दिवस हो, जो हमारी भाषा है यही पत्रकारिता में भी आगे बढ़े और लोगों की जुबान पर जो है, इससे ही हमारी पत्रकारिता क्या, हमारा समाज में जो मैसेज है वो मिला जुला जाए। ये हिंदुस्तानी भाषा। देखिए, पत्रकारों ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ने उत्तराखंड से चलकर यूपी, दिल्ली और सारे देश में अपना फैलाव कर लिया है। क्यों हुआ उसका फैलाव? एक एक पत्रकार आधा दर्जन संगठनों का सदस्य रहता था और अभी भी है, लेकिन सब में वही बात, जो सवाल आपने उठाया वही बनता है। लेकिन हमारा संगठन या ये वाला संगठन ऐसा नहीं है, जमीनी लेवल पर काम कर रहा है। जहां से कोई परेशानी आती है तो हम जो है फौरन उसके साथ जमीनी लेवल पर खड़े होते हैं। जो पुलिस की सहायता है या जो अदालतों की या न्यायालय की सहायता, वो सबसे बड़ी सहायता होती है, वो सारी सहायता के लिए हम जमीनी तौर पर उसके साथ खड़े हैं। और ये देखिए, आप रोज घटनाएं बढ़ रही हैं, उत्तराखंड से लेकर अभी प्रयागराज में और दूसरी जगह पे निर्मम हत्या हुई है पत्रकारों की। राठौड़ साहब हैं, उन्हें एक मंत्री के कहने पर बड़ा जबरदस्त, वो सब हमारे संज्ञान में है और हम सबको एक एक करके जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना संगठन कर रहा है वो उसके लिए हम जुड़ रहे हैं। और हम अपने संगठन से, ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन से कहना चाहते हैं कि सभी पत्रकार एकजुट रहें और एक, चाहे किसी दल से जुड़े हों,
लेकिन अपने पत्रकारिता भाई के साथ खड़े रहें और उसके साथ नाइंसाफी ना होने दें। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें सम्मान भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। और साथ में ये भी कहता हूं कि जो पत्रकारों की सुविधाएं धीरे धीरे सरकार ने और लोगों ने जो छीन ली, खत्म कर दी है, जिसमें मेडिकल की सुविधा थी, जिसमें हमारी यात्रा के लिए 50% का जो फ्री यात्रा थी भारत सरकार ने, वो सब बंद कर दिए। हम एकजुट नहीं है, हम अपनी मांग नहीं उठा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। आज दौर ऐसा हो गया, अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, तो हम अगर मांग नहीं रहे हैं तो वो खत्म कर दी गई है। बहुत सारी जगहों पे पत्रकार सीट होती थी, वो समाप्त कर दी गई है। तो और अगर कुछ जगह पे सरकारें इसका फर्ज निभा भी रही हैं तो सिर्फ मान्यता प्राप्त वालों को दे रही हैं, मेडिकल सुविधाएं और आने जाने का जो भी है। जैसे जहां की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तराखंड में डीटी जैसे बसें उनमें फ्री दे रही है। दिल्ली सरकार है, दिल्ली में मेडिकल और ये सुविधाएं मिल रही, लेकिन वो मान्यता प्राप्त मिल रही है। भाई मैं कहता हूं जो ग्राउंड लेवल पर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या आप पत्रकार नहीं है? आपको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी जब आप वो काम कर रहे हैं? तो आप कपड़े सी रहे हैं तो आप टेलर क्यों नहीं है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पत्रकार हैं। तो हमारा ये शुरू से मांग नहीं है। हमारे 10 जो प्रस्ताव हैं वो पास होकर चले गए हैं और सब लोगों तक पहुंच गए हैं, पत्रकारों तक। उनमें यही है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, पत्रकारों के लिए जो है बच्चों के लिए उनकी शिक्षा हो, उनके रहन सहन की व्यवस्था हो, सबको समान रूप से पेंशन मिले। एक जगह अब यूपी में मेरे पास अभी एक केस आया है कि यूपी में जो फाइल गई हुई है उन पत्रकारों के लिए, एक जौनपुर के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, हमें बताया कि साहब हमारी फाइल गई है, सरकार पास नहीं कर रही है, सिर्फ 1000 रुपये महीना उन्हें एक मदद के तौर पे मिलता है, जबकि वो बुजुर्ग हैं, 30 साल पत्रकारिता करते हुए हो गए। तो उनको जो है एक साल रहा था। महाराष्ट्र दे रहा 20,000 रुपए, यूपी नहीं दे रही, जीरो भी, दिल्ली नहीं दे रही, जीरो भी। क्यों नहीं दे रहा भाई? आप हिमाचल के में पत्रकारों ने क्या किया कि अदालत में जाके कह दिया कि सब जगह व्यवस्था है, हमें तो नहीं मिलेगा। अदालत ने नोटिस सरकार को दिया कि आप इनकी पेंशन की व्यवस्था कराइए, जब सब दे रही है तो क्यों नहीं मिलेगा इन्हें? हिमाचल सरकार ने किया। तो हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है। अगर हम अपने संगठन किसी बैनर तले जो है एकजुट होकर इस बात को उठाते हैं, तो अगर हमें भी फायदा नहीं मिला, मैं दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त हूं, मुझे मिल रही है मेडिकल की सुविधाएं, मुझे सब सुविधाएं मिले, लेकिन आपको क्यों ना मिले? आप पत्रकार हैं, इसी के लिए हमारा संगठन, हम संघर्ष कर रहे हैं कि पत्रकारों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए और उनके जीवन के लिए मुआवजा निश्चित हो।